झारखंड विकलांग आंदोलन संघ द्वारा 1 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं दिव्यांग सुरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है या सरकार हमसे वार्ता नहीं करती है तो हमें मजबूरन 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय का घेराव करना होगा और हम आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड दिव्यांग संघ जो आंदोलन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर जो बैठे हुए हैं, 1 तारीख से बैठे हुए हैं। 1 तारीख के बीच में इनका बहुत सारा प्रॉब्लम आया, बीच में आंधी पानी भी आए जो कि उड़ गया था, वो भी हमने न्यूज़ दिखाया था आप लोगों को। और आज जानेंगे आगे इनका रणनीति क्या है, क्योंकि इस ठंडे मौसम में जब मैं यहाँ आया देखा ठंडे मौसम में ठिठुर रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर आग जला के बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी है। अब बच्चे हैं और ये हमारी महिला हैं, हर जगह बच्चे टोटल मौजूद है। ठंडे में आप समझ सकते हैं कि क्या इन पर बीत रही होगी। चलिए आज मैं जानता हूँ सुरेंद्र कुमार जी से। सुरेंद्र कुमार जी, ये बताइए अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है सरकार की तरफ से? सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ 24 को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया, और आप जो मेरी आवाज़ को उठा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग 1 दिसंबर से लगातार बैठे हुए इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में, और इस बीच आपने ही दिखाया था कि हमारे जो त्रिपाल है, जो छत है, वो किस तरह से बिखर चुका था। और इस बारिश के मौसम में भी हम लोग ठंड में बैठे हुए रहे अपने जज्बे के साथ में, अपने विकलांग भाई बहनों को लेकर के। लेकिन ये सरकार पूरा संवेदनहीन है, जो कि हम जैसे विकलांग जनों को, लाचार जनों को के प्रति उसको थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं है, और हम लोगों को मरते हुए ठिठुरते हुए छोड़ दिया गया सड़कों पे। ना अभी तक न सरकार न प्रशासन किसी भी तरह का संज्ञान लिया, ना ही अभी तक ठंड को देखते हुए किसी भी तरह का कोई हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराई गई, और ना ही अभी तक सीएम महोदय जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो नहीं वार्ता के लिए हम लोग से हम लोग पहल करना चाहते हैं वार्ता के लिए, लेकिन वो वार्ता के लिए हम लोगों को समय नहीं दे रहे। लेकिन अब मजबूरन हम लोगों को मजबूर हो करके हम लोग 14 तारीख को ऐलान किए हैं पूरे झारखंड में कि 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, और ये पूरी जनसंख्या और जनसलाब में ये घेराव होगा। और इस बार ऐसा घेराव होगा कि जब तक से हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं, क्योंकि सरकार को पिछले वर्ष 3 बार हमने अल्टीमेटम दे चुका हूँ। एक बार जब हम लोग 7 दिसंबर को जब इस रोड को ब्लॉक किया था तो हम लोगों को यहाँ से ले जाकर सीएमओ में बैठा करके ठग दिया गया था। दूसरा अल्टीमेटम हम लोग दिए थे विधानसभा को, जब हम लोग 10,000 की संख्या में जा कर के घेरे हुए थे। उसके बाद सीएम बुला करके विधानसभा में हम लोगों के माननीय जो मंत्री जोबा मांझी जी हैं, विभागीय मंत्री, उनके बीच वार्ता करा करके हम लोगों का आंदोलन को समाप्त कराया गया था 3 महीने का समय मांग करके। लेकिन इस बार हम लोग ठगे नहीं जाएंगे जब तक से हमारी मांगें नहीं पूरी होगी, और जब तक से हमारी सारी मांगों को लिखित रूप में नहीं मिलेगी तब तक से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। और मैं झारखंड के तमाम जितने भी हमारे विकलांग भाई बहनें हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप अपनी कमर को कस ले और घर से निकले और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस बार पीठ को मजबूत कर लेना, क्योंकि सरकार की लाठी या हमारी पीठ, अब ये देखना है कि हमारी पीठ मजबूत है कि सरकार की लाठी मजबूत है। इनका कहना है कि देखना है मेरा पीठ मजबूत है या सरकार की लाठी है। और ये सरकार को कम से कम कोई प्रतिनिधि को भेज कर देना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए किस कंडीशन में इन लोग जी रहे हैं। अनाज नहीं, खाने का अनाज नहीं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, हर तरीके से मतलब कष्ट में जी रहे हैं। अभी तक तो कम से कम आना चाहिए सरकार को किसी प्रतिनिधि की। और मैं जानूंगा, मैम आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम कुमारी जिन्हा है और हम सनातू प्रखंड के रहने वाले हैं, और हम पिछले बार 26 नवंबर से लगातार थे 26 दिन। और उसमें क्या हुआ, जब
सरकार नहीं हम लोग उठने वाले हैं, तो कोई विधायक आके उन लोग बोले हम लोग 3 महीना में पूरा कर देंगे, और जब पूरा कर देंगे बोले तब हम लोग यहाँ से भाग गए। और जब 3 महीना बीत गया, फिर भी 1 साल होने जा रहा है और फिर भी कोई अभी तक कुछ हम लोग का वादा पूरा नहीं कर दिया है। और इतना तो हम लोग को बहुत जगह खाली भी है, लेकिन हम लोग को कहीं पर हम लोग को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है बहुत सीट खाली है, लेकिन अभी तक सरकार मतलब ध्यान नहीं दे रही है। मैं बात करूंगा और भाई साहब से, आप बताएंगे नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है और मैं धनबाद ज़िले से आया हूं, और पिछले लगातार 1 तारीख से मैं इस धरना में यहाँ पर उपस्थित हूं। इस बीच में हमें बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ठंड है और ऊपर से पानी का जो 2 दिन का मार हुआ, उसने हम लोगों का हौसला को तोड़ने का भी काम किया। कुछ साथीगण चले भी गए, लेकिन फिर भी हम लोग का हौसला नहीं टूटा है। और जब तक मेरा जो सम्मान है, जो हम लोग का अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आगे जो भी रणनीति हम लोग का गाइडलाइन में होगा, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार से अपना बात मनवाना है। आपने अगर हम माननीय मंत्री महोदय से भी गुजारिश करेंगे कि हम दिव्यांगों का दुख तकलीफ को समझें। आपके द्वारा वादा किया गया था, आप वादा को पूरा करें और हम लोगों का साथ दें, ताकि आने वाला समय में हम आपका भी साथ दे सकें। ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये वादा जो आपने किया उसको मांग रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना के लिए मांग रहे हैं। ये एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपने मंत्री महोदय ने जो इनके साथ वादा किया है कि हाँ ये करेंगे, आवास योजना का, सैलरी का, पेंशन का, बहुत सारा जो है इनका मांग, वो आप ही ने किया। उसी को बोल रहे हैं कि वो हमको दीजिए, इसलिए बैठे हुए हैं। दादा हेमंत दादा सुन दादा तनी देखी, और कुछ जानना चाहेंगे और कुछ थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं हमारे सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी आप? मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी सरकार अपने पूरे झारखंड में बड़ी बड़ी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा करके बता रही है कि आपकी सरकार आपके द्वार, हर जगह, हर जिले, हर पंचायत तक पहुंच रही है कि आपकी सरकार आपके द्वार। लेकिन सरकार की आंखें क्या बंद है, या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि पूरे झारखंड के विकलांगजन सरकार के द्वार पे हैं? सरकार हमारे द्वार पे जा रही है, वो दिख रही है, लेकिन हम सरकार के द्वार पे ये नहीं दिख रही है। ये सरकार को कब दिखेगा कि यहाँ पे जो ठंड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक हम ही नहीं है। यहाँ पे हमको देखने में आ रहा है कि सामने हमारे क्या होता है, फ्रीडम फाइटर, जो कि देश में के लिए अपना युद्ध किए हुए हैं, वो 71 का युद्ध करके भी वो फ्रीडम फाइटर को लड़ने पर मजबूर है, अपने अधिकारों को लिए बैठे हुए हैं। उनकी कब अधिकार मिलेगा? उनको भी तो अधिकार चाहिए। सरकार जा रही है, आपके सरकार आपके द्वार, लेकिन उनको, अरे ठीक है, आप किसी के एक व्यक्ति बैठे हुए पूरे अपने परिवार के साथ, उनको आप नहीं दे पा रहे हैं अधिकार, तो क्या आप अपने सरकार आपके द्वार लगा रहे हैं? कैसी आपकी सरकार आपके द्वार है? जो आपके द्वार पे आया हुआ उसको आप भिखमंगा समझ रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको अति नहीं दे रहे हैं, अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो क्या सुदूर इलाकों को क्या आप दीजिएगा ये अधिकार? तो सरकार से यही कहेंगे कि झूठे वादे और झोंकसला ना दिखाएं। ये जो बड़ी बड़ी बैनरें और पोस्टर लगा करके आप जो जनता का टैक्स का पैसा से प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि जो भी आपका प्रचार प्रसार है, जो भी ये टैक्स का पैसा है, वो हमारा पैसा है, हमारे खून पसीना का, हमारा अथी बाप दादाओं का, हमारे झारखंड के लोगों का है, आपका नहीं है। होगा ही, आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि इस तरह से जो टाल मटोल 3 साल से हो रहा है तो होगा ही, और गुस्सा तो आएगा ही। तो इसमें तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आके देखें यहाँ पर कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। अरे छोड़िए ना, खाने पीने का मांग पूरा कर दिए सर। पहले तो मैं आप लोग का अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ कि आपने हमारे सुख दुख में शामिल होकर हम लोग का समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। और जहाँ तक हमारी जो समस्या हैं, ये हमारी समस्या पहले से भी था, और अभी आप देख सकते हैं मैं पलामू ज़िला से चल के आया हूँ। वो मेरी पत्नी है जो बैठी हुई है, 2 बच्चों को लेके मैं आया हूँ। और हम लोग को मांग अलग से नहीं है,
हमें राष्ट्रपति ने और संविधान ने जो कानून बनाया 2016 अधिनियम लागू किया, और जो हमारी सरकार ने विकलांग से दिव्यांग का अधिकार दिया, तो दिव्यांग का अधिकार तो दिया, लेकिन वो पन्नों पर रहा, अखबारों में रहा, वो धरातल पर अभी तक नहीं उतरा। 2016 अधिनियम के तहत जितने भी हमें सुविधाएं लिखी गई हैं, वो सारे सुविधाएं हमें चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। रही बात हमारी सरकार की, तो 2019 चुनाव में इन्होंने अपने मांग पत्र घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक दिव्यांगों को 2500 पेंशन, अंत्योदय कार्ड और शिक्षा के अनुसार रोजगार दूंगा। हम लोगों ने उनके बातों पर भरोसा करके और उन्हें अपनी कीमती वोट देकर उन्हें जिताया, और मैं सोचा, हम सब सोचे कि हम सबको अधिकार मिलेगा, लेकिन इन्होंने न तो अधिकार हम लोगों को दिया और न हम लोग को सूदी लेने का प्रयास किया। बाध्य होकर हम लोगों ने 3 साल उपरांत 2022 में 27 तारीख से लगातार 22 दिसंबर तक यहाँ प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल भी किया। इसके बाद भी उन्होंने हम लोग को सूदी नहीं लिया, तो 22 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा को घेराव किया। लगभग 10,000 से 12,000 दिव्यांग आए हुए थे। वहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, आप देख सकते हैं, इसका माथा फटा हुआ है। अंतिम में उन्होंने 5 विधायक के साथ साथ और भी अपना शुभचिंतकों को हम लोगों के पास भेज के आश्वासन देते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, उन्होंने भी कहा जायज़ है, और आपको 3 महीने के अंदर वह मांग आपको मिल जाएगा। आश्वासन पाके हम लोगों ने अपने अपने घर गया, मौखिक उन्होंने आश्वासन दिया था। अब उनकी इंतज़ार करते करते हम लोगों को जो है से नज़रिया कमज़ोर हो गई, चप्पलें घिस गए। कहीं कहीं हर एक जगह पे हम लोगों ने जाके गुहार लगाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। बाध्य होकर हम लोगों ने जो विकलांग विश्व दिवस 3 तारीख को मनाया जाता है, उसे 3 तारीख को विश्व दिवस न मना करके हम लोगों ने अपने अपने अधिकार के लिए 1 तारीख से हम लोग धारणा पर बैठे हुए हैं। 3 तारीख को जो हमारा दिव्यांग दिवस होता है, उस दिन हम लोग आमरण अनशन भी किए। इसके उपरांत भी किसी ने हम लोग का सुख दुख में भाग लेने का प्रयास नहीं किया। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को, मैं अभी इनको नकारात्मक सोच वाले ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक सकारात्मक सोच इन्होंने नहीं बताया। आने वाले समय में तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो इनको इनसे हम लोग मांग रहे हैं, अंतिम समय जब देखूंगा तो इनके नाम पर मुर्दाबाद का नारा भी हम सब लगा सकते हैं। हमारे अंदर आक्रोश है। रही बात, यदि इन्हें 2024 में उत्तराधिकारी बनना है, दिव्यांगों से सहायता चाहिए, तो 2024 चुनाव होने से पहले इन्होंने जो हम लोगों को घोषणा किया, वो सारे चीज़ हम लोग उपलब्ध करवाएं, और 2016 अधिनियम के तहत जो भी हमारे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें दिलाएं, तो हम इनके साथ हैं। अन्यथा इनके विरोध हम लोग इस बार लोटा में वोट देके इनको हराने का काम करें। मैं देवानंद, पब्लिक 24।